सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 10,000 रुपए तक का ऋण जमींदारों को भी दिया गया, जिसे अब माफ किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जानकारी गलत है। 10,000 रुपए तक का ऋण छोटे किसानों और मजदूरों और छोटा कारोबार करने वालों का है, जिसे सरकार ने माफ करने का फैसला लिया है। ऐसा लगता है कि मेरे साथी मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने 10,000 रुपए तक का ऋण माफ करने का जो निर्णय लिया है, उसमें अनेक जमींदार लोग भी आ गए हैं। अब प्रश्न है कि खेती कौन लोग करते हैं। उसमें छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं और खेतिहर मजदूर भी हैं। आपने इसमें छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया है जो इसके पात्र नहीं हैं। इस तरह हरित क्रांति को खत्म करने की बात की जा रही है। अच्छा यह होता कि सरकार स्पष्ट तौर से कहती कि 10,000 रुपए तक ऋण उन लोगों के ही माफ होंगे जो छोटे किसान हैं और खेतिहर मजदूर हैं, हरिजन आदिवासी हैं। उनके लिए ही प्रावधान किया जाता। जो दबे हुए कुचले लोग हैं तो बात समझ में आती। उनके लिए प्रावधान किया जाता जो गांव में आपके जमींदारों की बेगार करते हैं। उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, कोई प्रावधान नहीं किया। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं और मेरे अतिरिक्त वहां अन्य कई माननीय सदस्य हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों पर सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि खेती के लिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाती। पहाड़ों पर खेती उस वक्त तक अच्छी नहीं होगी जब तक हम सिंचाई का इंतजाम ना करें। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि वहां पर सिंचाई का इंतजाम किया जाए। सभापति महोदया, यूं तो हमारे वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने खोज करके देश में उत्पादन बढ़ाया है। उनके कारण देश में हरित क्रांति आई है। बड़े बड़े काम हुए हैं। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर फलदार वृक्ष लगाकर ही खेती कर सकते हैं। बहुत सी जमीन है जो सरकारी है और जंगलों में उजड़ी पड़ी हुई है और वे गांव के साथ साथ लगती है। सभापति महोदया, खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर के बारे में छोटे किसानों को कुछ रियायत देनी चाहिए जिससे वे लाभ उठा सकते हैं। आज ट्रैक्टर बहुत महंगे हो गए हैं। डीजल की महंगाई की वजह से आज आम किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे हैं। जहां तक बैंकों से ऋण लेकर खरीदने की बात है, जब से यह सरकार आई है तब से बैंक बिल्कुल ठप हो गए हैं। आप हरियाणा में चले जाएं, वहां काम बिल्कुल ठप है। चौधरी साहब उप प्रधानमंत्री यहां बैठे नहीं हैं। जिस कमेटी में वे हैं उस कमेटी का मैं भी सदस्य हूं। मैं जानता हूं किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिन किसानों से
वायदा किया गया है उनका कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसानों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर की कीमत कम कीजिए, डीजल के दाम कम कीजिए, वरना ये जो कागजों पर है इस पर मैं यकीन नहीं करता हूं। जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं वे खेत मजदूरों से काम कराते हैं और भू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने देते हैं। इससे होता यह है कि जो मजदूर काम करता है और जिसको कानून के अनुसार उस जमीन का मालिक बन जाना चाहिए, वह रिकॉर्ड न होने से मालिक बनने से वंचित हो जाता है। स्थिति यह हो जाती है कि वह खेत में अन्न उगाता है लेकिन इस देश में उसकी कहीं कोई जमीन नहीं होती है। सभापति महोदया, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को तो इस देश में सभी तरह के अधिकार और शक्तियां हैं। वह आईएएस अफसर भी बनकर नौकरी और जमींदारी भी करता है। उसी परिवार का एक व्यक्ति संसद सदस्य बन जाता है और इस प्रकार से देश की सेवा करने के नाम पर सारा खानदान मौज लूटता है। किंतु दूसरी ओर इसी देश में गरीब खेत मजदूर हैं जिनको कोई अधिकार नहीं है, जिनकी इस देश में कोई जमीन नहीं। ऐसा क्यों? इसका यही कारण है कि आपने निर्धन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत की है। आपने उनको वोट देने का तो अधिकार दिया लेकिन काम करने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं सभी पार्टी के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करने में सभी पार्टियों के लोगों को सहयोग करना चाहिए। फुल स्टॉप।